भाई मैंने तुम लोगों को बोला था मैं लाऊंगा एंड तुम्हारे समक्ष ले आया हूँ भाई लॉर्ड डी। और 25 तारीख है आज की, मतलब 26 हो चुकी है, ऐसे रात के 12 से ज्यादा हो गया टाइम, बट 25 मान लो तुम। और कल एल क्लासिको भाई पहला। हाउ आर वी फीलिंग भाई? बारसा फैंस, रियल फैंस कैसे हो भाई? जो भी तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारे समक्ष लेके आया हूँ 15 साल का एक रियल मैड्रिड फैन, लॉर्ड डी। ठीक है, ऐसा मैंने बोला था। और आज डिस्कस करेंगे एल क्लासिको के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे भाई, देखो सैंटियागो बर्नाब्यू में मैच है, सबको फॉर्म पता है, रियल का भी बारसा का भी, क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं वो सब डिस्कस हम कर चुके हैं। रियल का कैसा फॉर्म चल रहा है, बारसा का कैसा फॉर्म चल रहा है, मैनेजर क्या कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले लॉर्ड डी से पूछने आऊंगा, क्या लगता है जनरल गेम प्लान बताओ, क्या लगता है, मतलब कैसा होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप गेम में? रियाल का तो ऐसा ही मैच होगा, बहुत दर्दनाक पीड़ा होने वाली है। कैसे बचते हैं वो देखना है बस, मतलब मुश्किल है भाई बट जीतना काफी। गंदा खेल के भी जीतना भी तो डीएनए में है, ये भी तो है, कुछ भी बोलो। वो अगर यूज खेल होता तो शायद थोड़ी हो होती, मतलब कोर्तुआ नहीं है, वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। कोर्तुआ नहीं है, रॉड्रिगो नहीं है, क्या है वो मतलब बार कैसा, हाउ इज योर, मतलब क्या लग रहा है कि कितने बड़े मिस है दोनों? मतलब अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूं तो मेरी एक होप है आफ्टर द बायर्न मैच कि मतलब देयर इज अ पोटेंशियल टू एक्सपोज भाई देखो, बारसास हाईलाइन। बायर्न का मैच हम दोनों ने देखा था, साथ में देखा था। ठीक है, मैं और ये दोनों साथ में थे और हमने बायर्न वाला मैच देखा था। और मैंने तो भाई पहले ही बोला था अपने प्रीव्यू में कि देखो बायर्न को चांसेस मिले थे। मतलब अगर उस दिन मेरा काफी स्ट्रांग बिलीव है, अगर उस दिन बायर्न की टीम में कोई क्रूज जैसा प्लेयर होता तो बायर्न तो रिजल्ट पक्का डिफरेंट होता। अगर कोई क्रूज जैसा प्लेयर होता, भाई बायर्न देखो- ने बहुत अटेम्प्ट करे थे लाइंस ब्रेक करके आगे पहुंचाने की, पर वो हर बार बॉल ही मिस कर दे रहे थे वो। यार यंग टीम है, हर चीज है, वो चीज अलग है, वो रिजल्ट अलग है, जो भी है। बट हाँ, मैंने ये चीज बोली थी कि भाई चाहे बायर्न का मैच हो चाहे रियल का मैच हो, मैं वही देख रहा हूँ कि एक बॉल आगे ना, एक बॉल आगे। क्योंकि देखो कुछ भी है, मैं कितना ही रूट कर लूँ कुबारसी पे, एंड ही इज अ लाइक फैंटास्टिक प्लेयर भाई। 17 साल की उम्र में जो वो कर रहा है, इट्स अनरियल, मजाक नहीं कर रहा। इनिगो मार्टिनेज इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, इनिगो माल्दीनी इज डूइंग वेरी वेल, बट दोनों ही प्लेयर्स के पास वो रिकवरी पेस नहीं है। रिकवरी अगर तुम देखो पेस थोड़ा बहुत कुंडे पे एंड बाल्दे पे, भाई हमको खोल सकते हैं विनीशियस और एम्बापे दोनों, वो विंग पे। ठीक है, इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? खोल सकते हैं, हाँ खोलेंगे नहीं, क्योंकि वही अभी तक हम एम्बापे को ढूंढ ही नहीं पा रहे। 12-13 गेम्स हो चुके हैं ला लीगा में ऑलरेडी, और किसी भी मैच में हमने ऐसे देखा कि हम बिल्कुल मतलब इजीली एम्बापे को बॉल फाइंड करवा पा रहे हैं, जो कि हर बार लगता है देख के कि भाई रन ले रहे हैं, बॉल पास करो, पर वो करते ही नहीं है। एंसलॉटी के दिमाग में नहीं रन डला है, क्या डला है, मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई ये अभी वही क्लासिक, सबसे अभी दिक्कत है। रियल वर्सेस डॉर्टमुंड चल रहा था, बीटीडब्ल्यू भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूँ, इसके बाद लास्ट में वीडियो के तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, एक और नया चेहरा इंट्रोड्यूस होने वाला है भाई वीडियो में। और कल शायद एक और चेहरा, एक और कल इंट्रोड्यूस होगा, एंड दे बोथ आर लिवरपूल फैंस। ठीक है, वो मैं बुला के लाऊंगा, मेरी वीडियो एडिटेड होती भी नहीं है, मैं ठीक है मैं बुला के, मुझे आती नहीं है एडिटिंग बेसिकली अभी अच्छे से, मैं बुला के लाऊंगा। एंड उसके पहले भाई, आगे चलने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों ने साथ में मिलकर के डॉर्टमुंड वाला भी मैच देखा था। ठीक है, और हमको पता है भाई उस फॉर्म में कितनी लीथल है रियल, कि भाई लास्ट पे 2-0 जीत रही है डॉर्टमुंड। चलो डॉर्टमुंड एक अलग टीम है, नया कोच है नूरी साइन और ये सारी चीजें, वो मैं मानता हूँ, बट फिर भी भाई 2-0 उन्होंने गेम पकड़ लिया था। बट वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज्यादा है रियल में भाई, अगर तुम देखो भाई, देखो कोई भी प्लेयर रियल का जो भी है, दे ऑल आर स्टार्टिंग। अगर तुम ट्रांसफर करा दो इधर उधर, तो वो हर टीम में स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात फैक्ट है। और ये हर रियल फैन भी मानता है कि भाई चाहे तुम भाई वेलवर्डे ले लो, चाहे तुम चुआमिनी ले लो, चाहे कामाविंगा ले लो, अप टॉप विनीशियस ले लो, एम्बापे, हर टीम में कोई भी टीम में जाता है, दे कैन स्टार्ट एनीवेयर। तो भाई जो भी चीजें फंस रही हैं और ये सब चीजें हैं, प्लस इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा क्लासिको में भाई फॉर्म और ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक है, क्लासिको इज अ डिफरेंट ग्रेवी, डिफरेंट सॉस। ठीक है, उसमें फॉर्म और ये सारी इतनी सालों से हम देखते हैं, क्लासिको में सब चीजें बदल जाती हैं। इस पे क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मिडफील्ड कौन बॉस कर रहा है, पहले तो मैं ये पूछूंगा, क्योंकि गेम का जो सार होता है वो मिडफील्ड होती है।
ठीक है, मिडफील्ड कौन बॉस कर रहा है कल के लिए? बारसा इजीली, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी, प्रेसिंग जीरो हो चुकी है हमारी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं रियल वाले प्रेसिंग के नाम पे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जहाँ तक बात है, आई थिंक डॉर्टमंड वाले मैच में 2 फैक्टर्स थे जिस वजह से हम गेम जीते थे। एक विनीशियस था ऑब्वियसली, और दूसरा था कि नूरी सहीन अभी काफ़ी यंग मैनेजर है, वो 45 मिनट्स के बाद आया विद द गेम प्लान कि अब तो बस पीछे बैठाने और 2 गोल बचाने हैं, जिसे वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो इजीली हमें बॉस कर रहा था। प्रेसिंग हमें आती नहीं है, जब तक वो हमें डोमिनेट करे थे हम उनसे बॉल ले नहीं पा रहे थे। पर बारसा में हांसी फ्लिक में हैं 2 बड़े बड़े रट्टे हैं उसके। व्हाट डू यू थिंक, मतलब तो वो नहीं बैठेगा पीछे। आपने लास्ट सीजन की बारसा भी देखी थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं तो भाई, मैंने तुम्हें बताया था, मैं स्क्रीनिंग में गया था, जो पहला क्लासिक होता है जो हमारे होम पे था मॉन्जू काले, जिस पे गुंडोगान ने लीड ली थी और फिर बेलिंगम ने 2 गोल मार दिए थे, एक लास्ट मिनट, एक डाइंग मिनट्स में आया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस बारसा में और इस बारसा में, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड आया है बेसिकली साथ में इस सीजन, तो दूसरा हाँ मतलब इस सीजन, मतलब पहला वो प्रीव्यू था, मतलब सीजन स्टार्ट के बाद पहला आया है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या चेंज लग रहे हैं? मैं तो बता ही चुका हूँ कि भाई मुझे क्या क्या चीजें चेंज लग रही हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चेंजेस इस बारसा में, एंड आर दे बेटर? तो ऑफ कोर्स हैं, चलो ठीक है, हर एस्पेक्ट में, बट क्या चेंजेस लग रहे हैं एज अ राइवल? आई थिंक हांसी फ्लिक हैज बॉल्स, और मतलब काफ़ी फियरलेस कोच है वो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो अपनी एक आइडियोलॉजी है उसकी, और उस पर वो बिलीव करता है। मतलब उसने वो शो करा कि भाई मैं ला लीगा में 19th पे जो प्लेस है शायद उसके अगेंस्ट भी वही गेम खेलूंगा, और यूसीएल में बायर्न म्यूनिख है उसके अगेंस्ट भी सेम गेम खेलूंगा, जो हारना हार लो, सिंपल चीज़ है। और द फैक्ट दैट ही इज एबल टू बैक अपॉन सो मच यंग टैलेंट, वो हर किसी में नहीं है। हमारे पास भी आर्दा गुलर है, और उसकी क्या कंडीशन कर रखी है एंसेलोटी ने, वो सबको दिख रहा है। आपको लगता है कौन सा वो एक, मतलब ठीक है यार, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गिवन ही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फुटबॉल है हांसी फ्लिक का, कि भाई या तो फिर ओपोनेंट को आउटस्कोर कर दो कि भाई तुम 5 गोल मार दो, तुम 2 खा दो, 5 मार दो, बट आपको लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही है। और आई थिंक इस सेंस में बारसा लकी भी है कि अभी तक नो वन हैज एक्सपोज्ड दैट रिस्क, क्योंकि ठीक है बायर्न ने नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी भी मुझे लगता है लाइट सही कोच है, और ला लीगा में टू बी ऑनेस्ट उन्होंने किसी ऐसी टीम को फेस करा भी नहीं है कि वो एक्सपोज करे। मतलब कुछ बहुत बड़ी टीम तो आई नहीं है, एटलेटिको और रियल ऐसे कुछ थी नहीं अभी तक। वही है, अगर रियल की थोड़ी भी फॉर्म अच्छी होती तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, बट प्रॉब्लम है इसकी रियल की फॉर्म बहुत ही वो बुरी बहुत है। आयरॉनिकल, वही दिक्कत है सबसे बड़ी। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, पर प्रॉब्लम है कि भाई उसका रिस्क किसी ने एक्सपोज ही नहीं करा अब तक, सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिले जा रहा था को। वही तुम हारोगे भी, क्योंकि भाई जब तुम इतना हाईलाइन खेलते हो तो वो परफेक्शन ऑफ ऑफसाइड 100% 100 ऑफ 100 सिमिलर चीज मैं बताता हूँ, मैंने देखी थी। आई रिमेम्बर 2013 में जब ला डेसिमा जीती थी रियल, और पेप गार्डियोला की बायर्न म्यूनिख थी। पेप गार्डियोला का हमें पता ही है, उसकी आई थिंक क्या फॉर्मेशन थी भूल गया, 1-8 करके थी, उसका एक डिफेंडर और पीछे नॉर, ऐसा फॉर्मेशन थी उसकी। और उस टाइम पे एंसेलोटी ने जो उसको रंगा करा था, जब रोनाल्डो ने हाफ लाइन से शॉट लिया था नॉर के अगेंस्ट, और राइट विंग से बेल ने तहलका मचाया था, 4-0 बेला था। तो मतलब वो इसीलिए हो पा रहा था क्योंकि भाई हमें इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे, और इतनी ज्यादा तगड़ी फॉर्म चल रही थी हमारी, तो हमने एक्सपोज खत्म कर दिया था वैन की हाईलाइन को। तो वो ही रिस्क कर रहा है ये भी हांसी फ्लिक, बट अभी हमारे पास वो मिडफील्ड नहीं है अभी। आपको क्या लगता है, जैसे इतना ज्यादा आप भी बोल रहे हो कि हमारी मिडफील्ड में भागने वाले भड़वे हैं, पर किसी में दिमाग नहीं है। आपको क्या लगता है, हम इतना ज्यादा बात कर रहे हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये सारी चीजें, ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं, बट गेम पे अगर आए तो आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स की वजह से रियल कर जीत सकते हैं? मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी तो है ही ऑब्वियसली भाई, जब तुम इतने ज्यादा ब्रिलियंट और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स डाल दोगे तो एक मोमेंट ऑफ टाइम आएगा ना जब वो मतलब बेसिकली रियल को 5-7 मिनट चाहिए, ठीक है? कल रियल जीत ही नहीं सकती है, कल सिर्फ बारसा हार सकती है। अगर हारेगी तो कल रियल जीत नहीं सकती उससे भाई, ये अगर उनके गेम प्लान में कुछ दिक्कत हुई बारसा की। और एंचेलोटी ने जो बोला है कि आई हैव, अभी थोड़ी देर पहले बेसिकली मैं रियल मतलब एंचेलोटी का प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उसने बोला था कि आई हैव अ प्लान, यू विल सी इट टुमारो, एंड इफ इट डजंट वर्क यू कैन क्रिटिसाइज मी।
इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है, मतलब क्या प्लान हो सकता है यार, मेरे से ज्यादा अच्छा आप ही बताओगे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्लान मतलब अगर मैं वैसे बोलूं तो मुझको ये समझ ही नहीं आ रहा कि भाई वो हमारे लिए थ्रेट है फिर बारसा के लिए थ्रेट है। और हाँ मतलब जोक्स साइड अगर मैं नॉर्मली सोचूं तो वही है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर मैंने जिस दिन बायर्न का मैच चल रहा था तो मैं उस दिन बोल भी रहा था वोकली कि भाई काश ये मैच देख रहे हैं रियल वाले एंसलोटी और भाई देख रहे हैं कि कितनी हाईलाइट रख रही है बारसा और कितने चांस बायर्न बनाने की ट्राई कर रही है जो मिस कर रही है, हमें बस वो करने हैं कैप्चर, क्योंकि रियल के पास उसी दिन मैं कंपैरेटिवली बोल रहा था। ज्यादा मैच्योर प्लेयर्स हैं Exactly. बायर्न, क्योंकि भाई ओलीसे और तुम अगर गनाब्री भी ले लो भाई, अगर तुम गनाब्री लेफ्ट विंग कंसीडर कर रहे हो ऑब्वियसली, तो भाई रियल का जो लेफ्ट विंगर है वो कोसों आगे है उससे, चाहे इन टर्म्स ऑफ किसी भी पैरामीटर में ले लो, रियल का जो लेफ्ट विंगर है वो ज्यादा आगे है, ठीक है। राइट विंगर भी मतलब अब वो नहीं मुझे पता है कि कल वो नहीं कैसे वो जो भी हो मतलब आई थिंक बिहाइंड द लाइंस एम्बापे से बेस्ट प्लेयर आई थिंक कोई है ही नहीं अभी वर्ल्ड फुटबॉल में जो रियल ले ही नहीं पा रही एडवांटेज। पर जितनी हाईलाइन आप कह रहे हो उसकी प्ले मेकिंग का एडवांटेज, हाँ बारसा जितना हाईलाइन खेलती है उसके पास स्पेस ही स्पेस है, बस पीछे बॉल डालनी भाग के पकड़ लेगा वो। चलो ये बताओ, हु डू यू थिंक विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड कल के मैच में? आई थिंक इट हैज मैं टू भी बी बताऊंगा विनीशियस ओनली। यार मेरे हिसाब से कल रियल मैड्रिड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है, जो जिस पे मैं रूट कर रहा हूँ कि हु कैन चेंज द गेम, हु कैन डिस्ट्रॉय बार्सिलोना, इज फेडरिको वाल्वर्डे। ये मुझे लगता है ही इज रूटिंग फॉर विनीशियस ऑब्वियसली, वो ऑफेंसिव जो भी रीजन है अपने, मेरे को लगता है वाल्वर्डे विल बी लाइक ही विल बी दैट डिफरेंस मेकर अगर रियल कल के मैच में जीतती है। वाल्वर्डे हमेशा ही तगड़ा होता है और वो कल भी सही होगा ही। अगर हम 4-0 भी हारे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वाल्वर्डे बुरा नहीं होगा। 5-0 भी हारे तो भी मैं बोलूंगा कि वाल्वर्डे बुरा नहीं होगा, पर वाल्वर्डे अपने दम पे गेम नहीं जिता सकता। हाँ मतलब तुमको क्रिएटिविटी भी चाहिए। हाँ, और हमारा क्रिएटर अभी एक ही है वो विनीशियस है, इसलिए बेलिंगम से क्रिएटिविटी आ नहीं रही है अभी, बेलिंगम से क्रिएटिविटी आने रही है, उसको उस तरीके से बेचारे को यूज मजदूरी करवानी पड़ पिछले रही गेम में हमने ऑल्दो देखा था हाँ विनीशियस लास्ट गेम सॉरी में बेलिंगम थोड़े ग्लिम्पसेस थे जो मैं होप कर रहा हूँ कि वो एक हेडर मिला था जो, Right. बट वो 10 में से कम 9 बार वो मारता ही, वो एक बार छूटा था जो भी है। और बारसा का बताओ, अगर आपको बारसा का लग रहा है कि हु विल बी द डिफरेंस मेकर, ये सारी चीजें इस सीजन को देखते हुए व्हाट डू यू थिंक? मतलब मेरे दिमाग में हैं 2 प्लेयर्स, क्योंकि देखो मैच तो बड़ा है, देखो आप कुछ भी बोल लो, आप कितना भी हम्बल एक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, देखो क्लासिको की हवा अलग होती है और ऑब्वियसली सेंटियागो बर्नाबू पे इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ठीक है। बारसा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे बारसा ने 13 मैच में 43 गोल्स मार दिए हो, ब्ला ब्ला बायर्न हरा दी, कुछ भी, देखो रियल मैड्रिड के साथ गेम हमेशा इट्स अ डिफरेंट सॉस, इट्स अ डिफरेंट ग्रेवी। तब इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, चाहे हमारे फॉरवर्ड्स कितना भी अच्छा खेल रहे हैं, हु विल बी द, आप बारसा में कौन डिफरेंट एक प्लेयर हो सकता है डिफरेंस मेकर? मतलब अभी जैसे बारसा का तो हर प्लेयर ही फॉर्म में है, बट मेरे दिमाग में एक इमेज है अभी भी आ रही है, जो वो ये है कि राइट साइड में हमारे बंदे बीट मंडी बीट मिलिटाओ पुल होते हुए मिडफील्ड में बिकॉज ऑफ यमाल, और वो हरामी बीच में से बॉल लेके आगे निकालेगा, राफिनिया या लेवेंडोस्की में से कोई लेके गोल मार देगा। तो एक्चुअली वही है कि मतलब गोल मारने वाला नहीं, जिस रामी ने वो 2 बंदे जो पुल करेगा वो डिफरेंस मेकर है और वो यमाल होगा। क्योंकि हमने देखा था भाई, देखो दोनों मैचेस में हमने देखे, रियल वर्सेस डॉर्टमुंड भी देखा, बारसा वर्सेस बायर्न भी देखा, पता है 2 प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी देखी। डॉर्टमुंड वर्सेस रियल में ऑब्वियसली विनीशियस की दिखी कि भाई इंडिविजुअली गेम, और तुम लोग कितना भी बोलो भाई गोल नहीं मारे कुछ भी, भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस में यमाल ने ही गेम बनाया। तुम मतलब ठीक है, रफीनिया ने हैट्रिक मारी, कसाडो वाज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स, बारसा का हर प्लेयर, बट वही बारसा का भी हर प्लेयर फॉर्म में है। हाँ, बट ड्रॉप कर करके जब 1-1 हो गया था, वो मतलब पॉइंट यही है, राफिनिया की फिनिशेस ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास थी, वही। मतलब नो डाउट जो सेकंड फिनिश तो बट उसमें यही था कि वो फिनिश की पोजीशन में इसलिए पहुंचा क्योंकि वहां पे 4 नहीं सिर्फ 1 या 2 बंदे थे, बाकी 2 बंदे कहाँ गायब थे। वो इसलिए गाते हैं कि जब यमाल बीच में ड्रॉप कर प्लस जो तीसरा गोल था उसमें तो जो पास दिया था उसने, एग्जैक्टली, तो भाई वो बीच में ड्रॉप करता है तो वो अपने साथ अकेला नहीं जाता है, वो 2 या 3 प्लेयर अपने साथ रखता है। क्योंकि वर्ल्ड का भाई कोई भी मैनेजर हो इस टाइम पे, तुम कंपनी ले लो या कोई भी ले लो भाई, उनका एक प्लान होगा यार।
देखो होता है भाई, वो इस टाइम पे वो आग मूत रहा है भाई, वो दैट इज द फैक्ट। अगर आज हम एंचेलोटी की बात करें, उसने बोला नहीं कि ऑब्वियसली हमको हर प्लेयर को देखना है, बट आई एम इन लव विद लमीन यमाल, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। तो वो दो बंदे पुल तो करेगा भाई। रूडिगर भाई जाएगा, लुकास वास्कस चाहे डिफेंसिवली कितना भी वल्नरेबल हो इस सीजन जो भी है, वो जाएगा तो सही भाई, अटेम्प्ट तो करेगा ही ना एटलीस्ट, तो वो खींचेगा और वहां से भाई स्पेस जनरेट होगी 100%, एक बॉल डालनी है। हाँ, तो जो और पहले प्रॉब्लम रियाल है कि करती वो थी, साला बॉल वही नहीं हटता। जो बेसिकली पहले रियाल करती थी, हाँ। वो अब हम कर रहे हैं। अगर मतलब ये काफी लोगों को अच्छा नहीं साउंड करेगा, बट ये फैक्ट है भाई, यही रियाल भी करती थी पहले। जब तक मैं सरप्राइज हूँ, तुम्हें मैंने बोला था कि एक और बंदा आएगा उसको लाता हूँ, तब तक ये तुम्हें बता सकते हैं अपने प्रिडिक्शन कल के मैच के। एक सेकंड रुको भाई, मैं बुला के लाता हूँ। कैरी ऑन, अपने प्रिडिक्शन बता दो भाई मैच के। मेरे प्रेडिक्शंस तो भाई कुछ है नहीं, बस बेइज्जती से बच जाए रियल। आई थिंक 3-1 या 4-1, बट अगर 5-0 टाइप्स भी हो तो इट इज एक्सेप्टेबल। अगर एंcelotti sack हो रहा है, बाजा रहा है, इतना बुरा नहीं। भाई देखो, मैंने बोला था मैं एक बंदा और इंट्रोड्यूस करूंगा, एक बंदा और इंट्रोड्यूस हो चुका है, और ये कंप्लीटली न्यूट्रल मतलब प्रिडिक्शन है मेरा। ही इज अ रियल फैन, आई एम अ बार्सिलोना फैन, नाउ यू विल हियर अ लिवरपूल फैन पर्सपेक्टिव। ठीक है कि वो क्या सोच रहे हैं और कैसी प्रिडिक्शन जा रही है। कल कौन एल क्लासिको जीत रहा है बेसिकली, ठीक है। लॉर्ड डी से तुम मिल चुके हो, ठीक है, नो फिल्टर नो एडिटेड वीडियो, नाउ प्रेजेंटिंग द लिवरपूल गाय। आइए अब बताइए आपको क्या लग रहा है कल के एल क्लासिको के बारे में, प्रिडिक्शन बताइए अपनी। ये जो बैन वाला गेम देख के मुझे लगा कि बारसा का मिड बहुत कंट्रोल्ड है, और मेरे को बारसा लग रही है कि बारसा जीतेगी। योर स्कोर प्रिडिक्शन, फिर उसके बाद मैं दूंगा लास्ट। मुझे लगता है 3-1 बारसा। यार I'll go with a very narrow victory of like 1-0। मैं तो 1-0 बार्सिलोना बोलूंगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ बार्सिलोना जीतेगी। गोल तो पड़ेंगे भाई। गोल गैलोर हो सकता है, बट जो भी होगा 1-0 नहीं होगा, कुछ भी ओवर 1-0 नहीं होगा। कोई ना कोई 2-3 गोल तो एक टीम में यार मारेगी। एक गोल के डिफरेंस से जीत रहे हैं हम लोग, ठीक है। बार्सिलोना इज विनिंग द फिक्सचर, एंड भाई यही टाइम है, यही टाइम तुम जीत सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेन्युइनली, ठीक है। दिस इज लॉर्ड डी, दिस इज द लिवरपूल गाय, दे विल फीचर कभी कभी ठीक है। सून रेगुलर, हाँ मतलब सून रेगुलर जो भी है। एक बंदा और कल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सी यू गाइस, मतलब क्लासिको का जो रिव्यू बनाऊंगा उसमें, ठीक है। सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, सब्सक्राइब टू द फुटी प्लेनेट, लीव द कमेंट। 3-1 कौन 3-1 कौन 3 कौन और 1? उसकी सबसे वो है और आप बता दो लास्ट एक और 4-0 क्या। बारसा। यार 1-0 बार्सिलोना। मेरी एक प्रेडिक्शन है, मंडे को बैलन दिया